पुराने जमाने के राजा सिर्फ मुकुट और सिंहासन तक सीमित नहीं थे, वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली, दूरदर्शी और साहसी व्यक्तित्व हुआ करते थे। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें ऐसे शासकों की कहानियां मिलती हैं जिन्होंने अपने फैसलों से पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक, जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। वे एक शक्तिशाली और कठोर योद्धा माने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनकी जिंदगी बदल दी। उस युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई और जब अशोक ने युद्धभूमि में बिछी लाशों को देखा तो उनका हृदय पिघल गया। एक विजेता राजा का इस तरह बदल जाना इतिहास में दुर्लभ है। उन्होंने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म लाया और शांति का संदेश फैलाया। उनके द्वारा बनवाए गए शिलालेख आज भी भारत और नेपाल में मिलते हैं और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ भी उन्हीं की देन है। अब बात करते हैं स्वाभिमान और अदम्य साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की। जब मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, तब महाराणा प्रताप ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक नहीं रहा, लेकिन ये युद्ध उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि उन्होंने जंगलों में घास की रोटी खाई, लेकिन कभी भी अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। उनका घोड़ा चेतक आज भी वफादारी का प्रतीक माना जाता है, जिसने आखिरी सांस तक अपने स्वामी का साथ निभाया। इसी तरह अगर रणनीति और चतुराई की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, जिसमें तेज हमला और तुरंत पीछे हटना शामिल था। उस समय मुगल सेना संख्या और संसाधनों में कहीं अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी शिवाजी महाराज की रणनीति ने उन्हें कई बार पराजित किया। उन्होंने मजबूत किलों का निर्माण कराया, एक शक्तिशाली नौसेना खड़ी की और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। महिलाओं के सम्मान और आम जनता की सुरक्षा के लिए उन्होंने कड़े नियम बनाए, जिससे वे सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि एक आदर्श प्रशासक भी माने गए। अब बात करते हैं अकबर की, जिन्हें मुगल साम्राज्य का महान शासक कहा जाता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वे औपचारिक रूप से पढ़ लिख नहीं पाए थे, फिर भी उनकी राजनीतिक समझ और प्रशासनिक क्षमता अद्भुत थी। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और दीन ए इलाही नामक विचारधारा शुरू की, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच एकता स्थापित करना था। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें महान गायक तानसेन भी शामिल थे, जिनकी गायकी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। इन सभी राजाओं की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि नेतृत्व केवल ताकत से नहीं, बल्कि निर्णय, नैतिकता और दूरदर्शिता से बनता है। पुराने जमाने के ये शासक केवल इतिहास के पात्र नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा और अपने लोगों के लिए संघर्ष किया। आज के समय में जब हम नेतृत्व और शक्ति की बात करते हैं, तो हमें इन महान राजाओं की कहानियों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इतिहास केवल अतीत नहीं होता, वह भविष्य को दिशा देने वाला अनुभव भी होता है।